मुजफ्फरनगर में ड्रग्स विभाग की बड़ी कार्यवाही, एक्सपायर्ड दवाइयों का जखीरा पकड़ा। पंजाब में अकाली दल और बीएसपी साथ लड़ेगी चुनाव। मुकुल राय ने गृह मंत्रालय से केंद्रीय सुरक्षा वापस लेने को कहा। कल ही बीजेपी छोड़ टीएमसी में हुए हैं शामिल। ब्लैक फंगस के दबाव पर जीएसटी खत्म, रेमडेसिविर पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में ड्रग्स विभाग की टीम को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब मंडी कोतवाली क्षेत्र के शेरनगर गांव में मुखबिर की सूचना पर ड्रग्स विभाग की टीम ने पुलिस फोर्स के साथ मिलकर नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान इकराम के छोटे भाई इनाम के घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने घर के अंदर से सैंपल की एक्सपायरी दवाइयों का जखीरा बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। इस दौरान आरोपी इनाम मौके से फरार होने में कामयाब रहा। इस मामले में ड्रग इंस्पेक्टर लवकुश ने जानकारी देते हुए बताया कि मौके से बड़ी मात्रा में सैंपल की एक्सपायरी दवाइयों का जखीरा बरामद हुआ है, जिसकी काउंटिंग की जा रही है और इन दवाइयों की बाजार में लगभग कीमत 50 लाख रुपए होने की संभावनाएं हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग यहां पर इन एक्सपायरी दवाइयों की डेट मिटाकर उन्हें रिप्रिंट कर मार्केट में बेचने का काम किया करते थे। इस मामले में आरोपी इनाम के खिलाफ ड्रग एक्ट 18/27 की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि ब्लैक फंगस की 2 दवाओं टोसिलिमैब, एम्फोटेरिसिन पर से जीएसटी खत्म कर दी गई है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि अब रेमडेसिविर पर 5% जीएसटी लगाई गई है। पहले इस दवा पर 12% जीएसटी लगाई गई थी। काउंसिल की बैठक के बाद सीतारमण ने कहा कि मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, बीपैप मशीन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर और पल्स ऑक्सीमीटर आदि पर लगने वाले जीएसटी को भी घटा दिया गया है। पहले इन पर 12% जीएसटी लगता था, जिसे घटाकर अब 5% कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी है कि जीएसटी काउंसिल इस बात पर सहमत हुआ कि कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी ही लगाया जाएगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा एम्बुलेंस पर पहले 28% जीएसटी वसूला जाता था, जिसे कम करके अब 12% कर दिया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार 75% वैक्सीन खरीद रही है और उस पर जीएसटी भी भर रही है। लोगों को सरकारी अस्पतालों में ये जो 75% वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है, जनता पर उसका कोई असर नहीं होगा। बीजेपी छोड़ शुक्रवार को टीएमसी में शामिल हुए मुकुल रॉय ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कहा कि उन्हें दी गई केंद्रीय सुरक्षा वापस ले ली जाए। हालांकि अभी गृह मंत्रालय की ओर से इस चिट्ठी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। टीएमसी में आने के बाद बंगाल सरकार ने उन्हें राज्य स्तर की सुरक्षा दी है। 4 साल पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए मुकुल रॉय ने बीते रोज टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी और पार्टी के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस में वापसी कर ली है। उनके साथ उनके बेटे शुभ्रांशु ने भी टीएमसी ज्वाइन की। अब पार्टी ज्वाइन करने के एक दिन बाद ही उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा वापस करने को गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख दी है। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी मिलकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। राज्य में होने वाले कुल 117 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव में 20 सीटों पर बीएसपी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, जबकि बाकी की बची 97 सीटों पर अकाली दल के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेंगे। गठबंधन के बाद पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि यह गठबंधन राज्य में जनता के बहुप्रतीक्षित विकास के नए युग की शुरुआत करेगा। मायावती ने ट्वीट कर कहा, पंजाब में आज शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी द्वारा घोषित गठबंधन यह एक नया राजनीतिक व सामाजिक पहल है, जो निश्चय ही यहाँ राज्य में जनता के बहुप्रतीक्षित विकास, प्रगति व खुशहाली के नए युग की शुरुआत करेगा। इस ऐतिहासिक कदम के लिए लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि वैसे तो पंजाब में समाज का हर तबका कांग्रेस पार्टी के शासन में यहाँ व्याप्त गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी आदि से जूझ रहा है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा मार दलित, किसानों, युवाओं और महिलाओं आदि पर पड़ रही है, जिससे